नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइन। मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना नदी पर बने शिवना घाट पर गंगा की तर्ज पर शिवना मैया की महाआरती की गई। घाट पर लाइट शो, 1000 लाल टेंट लैंप उड़ाए गए और भव्य आतिशबाजी की गई। पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के अंतर्गत शिवना बैराज परियोजना का निर्माण होने जा रहा है, जिससे आम नागरिकों में बहुत खुशी का माहौल है। खुशी को इजहार करने के लिए आज भगवान पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना घाट पर शिवना मैया की महाआरती का आयोजन शाम को बनारस से होने वाली गंगा आरती की तर्ज पर किया गया। आरती के साथ ही घाट पर दीप प्रज्वलन, लाइट शो, 1000 लैंप उड़ाए गए। इसके साथ ही घाट पर भव्य आतिशबाजी की गई। उक्त आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आतिशबाजी एवं अन्य गतिविधियों को देखकर लोग बहुत खुश हुए। इस दौरान सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, विधायक विपिन जैन, नगरपालिका अध्यक्ष रमा देवी बंशीलाल गुर्जर सहित अन्य सभी जनप्रतिनिधि, कलेक्टर अदिति गर्ग, सभी जिलाधिकारी, कर्मचारी, बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद थे। इस शानदार नजारे को देखने के लिए दूर दूर से लोग पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना घाट पहुंचे, जहां इस मनोरम दृश्य को देखा तो वहीं आरती में शामिल हुए। जी ठीक है जी मैम, बताएं आज आरती वगैरह की गई है यहाँ पे। आज पार्वती कालीसिंध का जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है वो आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया है और उसी के उपलक्ष्य में मंदसौर जिले को एक बड़ी सौगात उपलब्ध कराई है, जो कि शिवना बैराज का प्रोजेक्ट। आज उसी के अंदर हम लोग ने एक शिवना महाआरती ऑर्गेनाइज कराई थी। शिवना नदी जो यहाँ की एक विशेष नदी है, मंदसौर के लोगों के लिए एक देवी मानी जाती है और भगवान श्री पशुपतिनाथ जी के साइड से निकलने वाली ये पावन नदी की आरती आज यहाँ पे रखी गई थी और आरती के साथ साथ यहाँ पे एक भव्य समारोह किया गया, जिससे शिवना बैराज का लॉन्च हुआ है। दोहरीकरण कार्य के चलते विगत 12 दिसंबर से गीता भवन अंडरब्रिज को 12 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। 26 दिसंबर से मशीन ठीक होने पर कार्य को प्रारंभ करवा दिया, जिसके चलते अब ब्लॉक डालने का कार्य किया जा रहा है। मंदसौर शहर के गीता भवन अंडरब्रिज पर दोहरीकरण कार्य के चलते 12 दिसंबर से 12 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। ठेकेदार द्वारा 12 दिसंबर से मशीनों की सहायता से खुदाई का काम करवाया जा रहा है। विगत 19 दिसंबर को पोकलेन मशीन खराब हो गई थी। ठेकेदार द्वारा मुंबई कर्मचारी भेजकर मशीन का सामान मंगवाया तथा मंगलवार को मशीन को दुरुस्त किया गया, जिसके बाद गुरुवार से पुनः कार्य प्रारंभ कर दिया गया। 5 दिनों तक कार्य बंद रहने से गीता भवन ब्रिज में पानी को मोटर लगाकर तोड़ा जा रहा है। दोहरीकरण कार्य के चलते ठेकेदार द्वारा सीमेंट के 14 बॉक्स को शिफ्ट करने का कार्य किया जाएगा, जिसके तहत आज से ब्लॉक शिफ्ट करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। ठेकेदार ने 8 बॉक्स को खड़ा कर दिया है। पहले अभिनंदन नगर क्षेत्र की और बॉक्स लगाए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में 8 बॉक्स लगाने का कार्य प्रारंभ किया है। कर्मचारियों द्वारा नत्ती का कार्य पूर्ण कर दीवारों को तोड़ा जा रहा है, जमीन को खोदा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जनवरी माह के आखिरी सप्ताह में गीता भवन क्षेत्र की और बॉक्स को शिफ्ट करने का कार्य प्रारंभ होगा। गीता भवन की और अंडरब्रिज पर 6 बॉक्स लगाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि ब्रॉडगेज परिवर्तन के बाद गीता भवन क्षेत्र में वर्ष 2016 में अंडरब्रिज बनाया गया था, तो उस दौरान 7 बॉक्स लगाए गए थे। दोहरीकरण कार्य के बाद कुल 21 बॉक्स लग जाएंगे। वहीं दोहरीकरण कार्य के तहत दूसरा भवन नवीन ट्रैक संजीत नाका ओवरब्रिज से गीता भवन की ओर बनाया जाएगा। ठेकेदार द्वारा गिट्टी डाल दी गई है। समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है। नीमच शहर के दशहरा मैदान के समीप स्थित वात्सल्य भवन पर बाल सुपोषण अभियान के तहत चिन्हित बच्चों का गुरुवार दोपहर को स्वास्थ्य परीक्षण शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्र, विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिला पंचायत सीईओ अरविंद डामोर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित से की। कार्यक्रम में अतिथियों ने सभी 0 से 5 साल के बच्चों को भुने हुए चने, गुड़, सोयाबीन की किट, सुपोषण बास्केट वितरित की। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि कुपोषित बच्चों को स्वस्थ एवं मस्त बनाने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी भावी पीढ़ी को हम सुपोषित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी भावी पीढ़ी स्वस्थ रहेगी तो स्वस्थ समाज बनेगा। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने कहा कि नीमच उपखंड में 131 ऐसे बच्चे हैं जो सेम एवं मेम श्रेणी में आते हैं। उनका ब्लड एवं हीमोग्लोबिन समय समय पर चेक कर उनके कुपोषण स्तर में सुधार लाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम सभी 0 से 5 साल तक के बच्चों की देखभाल अच्छे से करें ताकि वे मानसिक, शारीरिक एवं शिक्षा में प्रगति कर सकें। सभी माता बहनें बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ उनकी ऊंचाई एवं वजन का भी निरंतर ध्यान रखें।
इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, एसडीएम डॉक्टर ममता खेड़े एवं महिला बाल विकास अधिकारी टीसी मेहरा सहित महिला एवं बाल विकास, आयुष, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। गोलू मोलू बचपन चुन्नू रहीम को सबको स्वस्थ करने के लिए, कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने के लिए एक नवीन अभियान प्रारंभ हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा महिला बाल विकास और हमारे जिलाधीश महोदय को कि उन्होंने आज नीमच तहसील के सभी बच्चों को यहाँ इकट्ठा करके और उनके स्वास्थ्य की चिंता की। आप ये देख रहे होंगे बच्चे कुपोषण क्यों होता है, आप देखते हो वजन की कमी है, सर्दी जुकाम, माँ ने ध्यान नहीं दिया है, तो बच्चे बहुत दुबले पतले होते हैं। उनको स्वस्थ बनाने के लिए ये अभियान चला है और उनको स्वस्थ बनाने के लिए जैसे पुराने अभी आप पॉपकॉर्न या पापड़ या बच्चों को खिलाते हैं, उसका गलत प्रभाव उनके शरीर पर पड़ता है। तो पुराने समय में हम देखते थे कि चना है, गुड़ है, अंकुरित आहार हम लेते थे, मगर आजकल बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस वजह से बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। तो उन कुपोषित को सुपोषित बनाने के लिए ये अभियान चला है। आप देख रहे होंगे यहाँ सिर्फ उनको दाल जिससे विटामिन मिले, जिससे उनको गुड़ है या उनको भुने हुए चने हैं, ये सारे उपलब्ध कराकर डॉक्टरों से चेक कराकर उनको सुपोषित बच्चे बनाने का काम हम कर रहे हैं। और नीमच तहसील के सारे बच्चे विधानसभा के हम चिन्हित करेंगे। चिन्हित करने के बाद उनको सुपोषित बनाने के लिए उसके लिए जो भी अभी खर्च होगा हम सब खर्च उठाएंगे और बच्चों को स्वस्थ करेंगे। हम देख रहे हैं सरकार लगातार स्वास्थ्य के प्रति बड़ा ध्यान दे रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बुजुर्ग है 70 साल के, उनके आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आज ये अपील की है, जिससे भी क्योंकि हम 60 के साथ बाद बीमारी आती है। जब हम बुजुर्गों का भी ध्यान दे रहे हैं तो हम बच्चों का भी ध्यान देंगे। बच्चे इस देश की नींव है और वही बच्चे यदि कुपोषित रहेंगे तो कहीं ना कहीं देश के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हर माँ का यह दायित्व बनता है कि बच्चे सुपोषित हो, अच्छे पढ़े लिखे और वो अपने परिवार का नाम रोशन करे। तो हम ये चाहते हैं, माँ को भी हमने कहा है कि अन्य चीज़ें ना खिलाते हुए बच्चों को। पुराने समय में मैं स्वयं छोटा था, मेरी माँ मेरे लोही करती थी, आप देखते होंगे, मालिश करते थे, धूप में बिठाते थे, बकरी का दूध पिलाते थे, गाय का दूध पिलाते थे। तो कम से कम इन बच्चों को भी गाय का दूध पिलाए, बकरी का दूध पिलाए, इनके तेल मालिश करे, जिससे कि ये सुपोषित बन सके। तो ये अभियान एक जागरूकता का अभियान है, यहाँ चला है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सरकारें लगातार इस प्रकार के अभियान में सहयोग प्रदान कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये कहा है कि यदि किसी बच्चे के बाल खराब है, अगर उसका जो भी 2-5 लाख रुपया लगेगा सरकार स्वयं देगी, उनके बाल बदलाएगी। और इस प्रकार की कई सुविधाएं सरकार दे रही है। अब तो यहाँ मेडिकल कॉलेज भी आ गया है। तो हम तो यही चाहते हैं, उन माँओं से ये हमने प्रार्थना की है कि बच्चों की तरफ जरूर ध्यान दें, क्योंकि यही आपका भविष्य। आने वाले समय में माँ की लाठी उसका बेटा बेटी ही बनते हैं। तो ये एक अच्छा अभियान है, इसका स्वागत करता हूँ। अभियान शुरू किया गया है, किस तरह का अभियान है, उसके तहत आज क्या आयोजन है? बाल सुपोषण अभियान नीमच प्रशासन के द्वारा नीमच जिले में जितने भी बच्चे अति कुपोषित और कुपोषित सैम और मैम की कैटेगरी में है, उनको सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन सभी बच्चों का एक तो डॉक्टर से परीक्षण करा रहे हैं कि उनको किस तरीके का हमें फॉलोअप, उनको न्यूट्रिशन देना है, उनको अगर किसी को अगर एनआरसी में भर्ती कराना है तो उसी के अनुरूप फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे ताकि नीमच जिले का कोई भी बच्चा कुपोषित ना रहे। इसके अंतर्गत हम लोग न्यूट्रिशन बास्केट भी सभी बच्चों को दे रहे हैं ताकि हम लोग का जो टारगेट है वो ये है कि अगले 3 महीने में बच्चों को हम कुपोषण से निकाल के सुपोषित करें। और इसमें ये भी है कि हर एक 2-3 बच्चों के ऊपर हम लोग एक व्यक्ति को हम लोग मॉनिटरिंग के लिए लगाएंगे। उनकी वीकली मॉनिटरिंग होगी और मंथली मॉनिटरिंग होगी। इसके बाद ये देखा जाएगा हर महीने में कि क्या फॉलोअप आए हैं और कोशिश ये रहेगी कि अगले 3 महीने में सभी बच्चे हमारे सुपोषित हों। गुरुवार दोपहर को जिला के मनासा के नवनिर्मित शासकीय अस्पताल के सामने अवैध तरीके से शेड लगाकर किए गए अवैध अतिक्रमण को प्रशासनिक अमले के द्वारा हटाया गया। दरअसल मनासा के नीमच रोड पर नवनिर्मित शासकीय अस्पताल के सामने कुछ लोगों के द्वारा खाली शासकीय भूमि पर शेड बनाकर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया, जिसकी शिकायत मिलने पर प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। इस कार्रवाई के दौरान आधा दर्जन से अधिक अस्थायी गुमटी शेड नुमा दुकानों को हटाया गया। इस दौरान अतिक्रमणकर्ता भी अपने अतिक्रमण को हटाते हुए नजर आए। कार्रवाई के दौरान मनासा तहसीलदार BK मकवाना, नगर परिषद CMO रितेश पाटीदार सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। श्री चार ऊर्जा भागवत प्रचार महिला मंडल नीमच सिटी के तत्वाधान में गुरुवार से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथा व्यास भागवताचार्य पंडित राजन पुरोहित अपनी वाणी से भागवत गंगा का श्रवण भक्तों को कराएंगे।
कथा दोपहर 12:30 से 3 बजे तक रोज होगी। इसी कड़ी में गुरुवार को दोपहर को एक भव्य कलश यात्रा श्री सावरिया सेठ मंदिर से प्रारंभ हुई, जो सिटी के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः कथा स्थल पर पहुंचकर धर्मसभा में परिवर्तित हुई। कलश यात्रा में शामिल महिलाएं परंपरागत केसरिया वस्त्र एवं पुरुष सफेद वस्त्र पहनकर शामिल हुए। मोहित कलश यात्रा में शामिल लोग बैंड बाजे पर बजाई जा रही भक्ति गीतों की धुन पर झूमते नाचते हुए दिखाई दिए। महिलाएं सिर पर कलश और पुरुष श्री भागवत पोथी लिए शोभा यात्रा में शामिल हुए। नीमच जिले के कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कुंडला गांव निवासी एक युवक पिछले 10 दिसंबर को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, मगर इलाज के दौरान बुधवार रात उसकी मृत्यु हो गई। दरअसल मृतक अर्जुन पिता गंगाराम उम्र 24 वर्ष जाति डांगी निवासी महादेव चौक कुंडला 10 दिसंबर को कहीं जा रहा था। तब गांव खानखेड़ी के रास्ते पर एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले युवक को मनासा के शासकीय अस्पताल लाया गया। यहां से चिकित्सकों ने जिला अस्पताल नीमच रेफर कर दिया, मगर युवक की गंभीर हालत को देखते हुए परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां 15 दिन इलाज चलने के बाद युवक ने दम तोड़ दिया। गुरुवार सुबह युवक के शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य अवतार की अद्भुत कथा और जन्मोत्सव के साथ श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा कथा का चौथा दिवस अत्यंत भव्यता और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। कथावाचक ने बताया कि जब अधर्म अपने चरम पर था, तब धर्म की पुनः स्थापना हेतु भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया। कंस के आतंक से पीड़ित मथुरा नगरी में देवकी और वासुदेव के कारागृह में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जन्म के समय दिव्य घटनाएं घटित हुई, संतरी निद्रालीन हो गए और कारागृह के द्वार स्वतः खुल गए। वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को यमुना पार कर गोकुल में नंद यशोदा के घर सुरक्षित पहुंचाया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा के साथ ही आयोजन स्थल पर जन्मोत्सव मनाया गया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन कर आनंद लिया। पूरा वातावरण नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा। कथा के चौथे दिवस की व्यासपीठ पर पोथी पूजा का अवसर जजमान अंजना राधेश्याम शर्मा को प्राप्त हुआ। कथा स्थल को भव्य रूप से सजाया गया था और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ। श्रद्धेय विष्णु जी शर्मा ने श्री कृष्ण के अवतरण की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, यह अवतार न केवल अधर्म का नाश करने के लिए था, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को धर्म और प्रेम का मार्ग दिखाने के लिए भी था। गोकुल की उस ऐतिहासिक रात को पुनः जीवंत करते हुए कथा के दौरान भक्तगण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके उद्देश्यों से प्रेरित हुए। ग्राम पंचायत भातखेड़ी के श्री कृष्ण गौशाला में गौ सेवा समिति और ग्रामीणजनों के सहयोग से आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आयोजन के 5वें दिन गुरुवार को कथावाचक पंडित श्री ओम प्रकाश जी वैष्णव द्वारा कृष्ण लीला से जुड़े प्रसंगों पर वर्णन किया गया, जिसमें कृष्ण जन्मोत्सव, गोवर्धन पर्वत उठाना, गोपियों के संग रासलीला, मटकी फोड़ आदि विषयों पर वर्णन किया गया। साथ ही कथा पंडाल में बड़े धूमधाम से मटकी फोड़ और रासलीला का आयोजन किया, जिसमें नन्ही मुन्नी बालिकाओं ने कृष्ण और गोपियों की वेशभूषा धारण कर नाट्य रूपांतरण करते हुए रासलीला मटकी फोड़ किया। पूरा कथा पंडाल धार्मिक गीतों पर भक्तिमय हो गया। वहीं गांव और गौशाला में धार्मिक सहयोग देने वाले नगर के गणमान्य नागरिकों का पंडित ओम प्रकाश वैष्णव द्वारा व्यासपीठ से दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत सम्मान किया गया। प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से सायं 4 बजे तक बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी लोग कथा पंडाल में पहुंच श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBC।